ओके जी, आज आपका टेस्ट भी है और आज हमारा जो है ना नॉवल का पहला क्वेश्चन है और शॉर्ट सा क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन जो है ना वो तैयार हो जाए और इंतहाई ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। नॉवल के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये किसी हद तक एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब जो वो उस दिन इंट्रोडक्शन में सारा हमने समरी की थी या सारा वो पॉइंट्स किए थे, तो आगे वन बाय वन हमने उनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में आपको नॉवल की समझ आई थी? मतलब उसका अगर 50% भी आ गया था तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो स्टोरी अगर समझ नहीं आई है या आपको समझ आई थी उस दिन, आपके ज़हन से निकल गई तो फिर सही नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे जो है वो ऊपर क्या लिखा हुआ है? आज लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है? मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। अगर तो ये क्वेश्चन आ जाए ना, हेमिंगवे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, हेमिंगवे हेमिंगवेज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, ठीक है? तो फिर भी आप ये लिख सकते हैं और अगर ये आ जाए सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉवल तो फिर भी आप जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। और अगर ये आ जाए डिस्कस नॉवल एज एन एलेगरी, तो फिर भी आप ये लिख सकते हैं। अब देखेंगे मतलब कितनी इसके अंदर वैरायटी है कि अगर एलेगरी आ जाए, अगर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन आ जाए, अगर सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस यानी जो उसने सिंबल यूज़ किए हैं, वो आ जाए तो फिर भी आप ये लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके 3 क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। मतलब ये है कि आपके पास बेसिक कांसेप्ट होने चाहिए। किसी भी चीज़ जो भी आप स्टडी करते हैं ना, कोई भी आप करते हो, उसके बेसिक कांसेप्ट आपके पास होने चाहिए। और कांसेप्ट्स की मिसाल ऐसे होनी चाहिए जैसे एक लिक्विड होता है, जैसे पानी है, ठीक है ना? कि आपके पास वो बेसिक एलिमेंट है पानी, उसमें आप उसको आप ग्लास में डालें तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर जाए, उसको कप में डालें तो कप की शक्ल इख्तियार कर जाए। या आप यूँ समझ लें कि आपके पास बेसिक एलिमेंट वुड है। अगर कोई आपसे कहे कि उससे टेबल बना ले तो आप टेबल बना लें। कोई कहे कि इससे आप जो है वो चेयर बना के दिखाएँ तो चेयर बना लें, है ना? तो जो बेसिक कांसेप्ट होते हैं ना वो उस बेसिक टूल की तरह होते हैं, उस बेसिक मटीरियल की तरह होते हैं जिससे आगे आप मज़ीद जो चीज़ें हैं वो ढाल सकते हैं बना। अब ये जो ढालने का अमल है, बनाने का अमल है, ये आपने सीखना है, ठीक है ना? बस एक चीज़ ले ली, बेसिक कांसेप्ट आपने आइडियाज़ आपने क्लियर कर लिए, उसको यूनिवर्सिटी के पैटर्न के मुताबिक किस तरह जस्टिफ़ाई करना है या यूनिवर्सिटी वाले जो क्वेश्चन करते हैं, उस हिसाब से किस तरह अपने कांसेप्ट को, अपने नॉलेज को जस्टिफ़ाई करना है, तो ये आपने सीखना है, ठीक है? तो बेसिक जो चीज़ है, वो आपके सामने है। तो अगर यूनिवर्सिटी वाला पूछता है कि आर्ट ऑफ कैरेक्टराइज़ेशन लिखें, तो आप उस हिसाब से आप लिखना शुरू कर दें। अगर वो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस कहता है, तो फिर आप उस हिसाब से लिखना शुरू कर दें। अगर वो इसको कहता है कि एलेगरी, मेन चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सिंबल क्या होता है और एलेगरी क्या होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जो है वो बताई हुई हैं। बताई हुई है कि नहीं बताई हुई है? जी सर। ओके जी। अच्छा जी, अब इसमें जो हैं वो कितने कैरेक्टर्स हैं? एक है सैंटियागो, दूसरा मैनोलिन है, तीसरा जो है मार्लिन है, शार्क्स हैं, सी है, ठीक है? ये उसका स्टाइल है।
ये हेमिंग्वे का स्टाइल है कि वो आम सी चीज़ों को भी एज़ कैरेक्टर यूज़ करता है। मतलब नॉवल में 2 ह्यूमन कैरेक्टर हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए सैंटियागो और मैनोली। तो इसकी आप स्टोरीज़ पढ़ लें, इसके आप नॉवेल्स पढ़ लें, तो ये कोई इतने ज़्यादा कैरेक्टर मतलब डालता नहीं है, ठीक है? ये उसका स्टाइल है। तो वो ज़्यादा कैरेक्टर उसमें ह्यूमन कैरेक्टर नहीं रखता है, उसमें नॉन ह्यूमन कैरेक्टर भी होते हैं। फिर इसकी अगर आप स्टोरीज़ और नॉवल पढ़ें, बेसिकली जो नॉवेलिस्ट है ना, तो इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अननोन होते हैं। यानी उनका कोई बैकग्राउंड नहीं आपको पता चलता कि वो मतलब कि उनका क्या उनकी ज़ात है, फ़िरका क्या है, वो किस जगह से आए हैं, कहाँ से माइग्रेट हुए हैं, कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना? उनके आबाओ-अजदाद जो हैं, यानी वो एक कैसे कैरेक्टर लिखेगा, डिज़ाइन करेगा जिसका आपको मतलब कि कोई उसका व्हेयर अबाउट्स का पता नहीं होगा। आपने जो मिसाल मैं दूँगा जो आपने पढ़ी है शॉर्ट स्टोरी किलर्स उसमें देख लें कि कोई पता नहीं चलता कि जो ओले एंडरसन है, वो कहाँ का है, ठीक है? या ये जो दूसरे कैरेक्टर है ऑल और मैक्स हैं, वो कहाँ के हैं, ठीक है ना? लोनलीनेस के शिकार हैं। उसमें सारे कैरेक्टर यहाँ पे भी देखिए सैंटियागो जो है, उसके व्हेयर अबाउट्स का पता नहीं, मैनुलिन का नहीं पता है और वो तन्हाई का शिकार है, ठीक है? तो ये उसका एक स्टाइल है, सिंपल से कैरेक्टर कॉमन से और उनके व्हेयर अबाउट्स का नहीं पता, मतलब कि उनका जो है ना वो तन्हाई का शिकार होते हैं, ठीक है? तो बाकी जो है नॉन ह्यूमन कैरेक्टर वो इस्तेमाल करता है। जैसे यहाँ पे देखें मार्लिन है, ठीक है? फिश, मार्लिन फिश, अब मछली को एक कैरेक्टर बना दिया उसने, ठीक है? शार्क्स जो मछली के ऊपर हमले करती हैं वो भी कैरेक्टर है, ठीक है? उसके बाद सी समंदर कैरेक्टर, समंदर को ऐसे ट्रीट किया है जैसे कैरेक्टर है, ठीक है ना? तो ये उसकी खूबी है कि वो दूसरी चीज़ों को भी एज़ अ कैरेक्टर जो है वो यूज़ करता है। और फिर इस तरह उनको आपस में क्या कहते हैं कि उनको इंटरलिंक करता है कि पहले तो वो ये है कि कम कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि वो इस तरह कम कैरेक्टर को आपस में मिलाता है, इंटरलिंक करता है कि एक कैरेक्टर के मिसिंग होने की सूरत में वो सारी स्टोरी कोलैप्स कर जाती है। अब यहाँ पे ये देखें जी यहाँ पे हीरो जो है वो है सैंटियागो। अगर सैंटियागो को मिसिंग कर दें तो स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं सकती। चलो मैनुअल की तो ख़ैर है, ठीक है ना? ये तो सेकंड कैरेक्टर है। मार्लिन फिश को निकाल दें, तो स्टोरी स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है। शार्क्स को माइनस कर दें, यानी -1 फ़ॉर्मूला जो शास्त्र भी इस्तेमाल करते हैं, स्टोरी आगे बढ़ नहीं पाती। सी समंदर को निकाल लें तो स्टोरी कोलैप्स हो जाती है। यानी इसके कैरेक्टर जो है ना एक-दूसरे के लिए लाज़िम-ओ-मलज़ूम होते हैं, ठीक है? वो गुमनाम कैरेक्टर होते हैं और उनको एज़ अ सिंबल ये यूज़ करता है। जैसे यहाँ पे सैंटियागो जो है वो सिंबल है ह्यूमन बीइंग्स का, मैनुलिन जो है वो यूथ का है, ठीक है? और जो मार्लिन है वो सिंबल है हमारे गोल्स का, हमारी डिज़ायर्स का। शार्क सिंबल है डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स का। सी समंदर दुनिया का सिंबल है, ठीक है? अब नॉवल की स्टोरी ये है कि बाबा जी हैं, मछलियाँ पकड़ने जाता है, मछली मिलती नहीं है, करते-करते 85 दिन गुज़र जाते हैं। 86वें दिन एक मछली पकड़ लेता है और वो मछली जो है ना वो बड़ी ताकतवर होती है, वो उसको खींच कर गहरे पानी में ले जाती है। बूढ़ा उसकी जान नहीं छोड़ता है, ले आखिरकार उसको पकड़ ही लेता है, मार देता है। वापसी आ रहा होता है तो फिर क्या है, शार्क्स हमला कर देती हैं और शार्क्स उसके सारी जो मछली है वो खा जाती है और वो बूढ़ा पूरी कोशिश करता है अपनी मछली को बचाने की लेकिन वो बचा नहीं पाता। साहिल पर आता है 3 दिन के बाद तो सिर्फ़ ढांचा लेकर आता है। ये तो हो गया जनाब सिंपल सी स्टोरी। अब इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस कि इस दुनिया के समंदर में हम सब ओल्ड मैन हैं,
या इसकी जो एलेगरी है, जो इसकी डीप स्टडी है। आम सी स्टोरी तो मैंने आपको बता दी ना। इसकी जो सिंबलिज्म और एलेगरी जो है ना, ये मिलते-जुलते हैं, ठीक है ना? यानी बाद राइटर ये होता है कि मुख्तलिफ सिंबल लगाकर वो एक डीप स्टोरी बताते हैं। एक वो स्टोरी होती है जो ऊपर नज़र आ रही होती है, लेकिन एक वो अलामती कहानी जो डीप में आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? उसको एलेगरी बोलते हैं। यानी आप यूँ कह लें कि सिंबलिज्म और एलेगरी ये मिलते-जुलते हैं। तो एलेगरी और सिंबलिज्म डीप स्टोरी ये है कि हम सब जो हैं वो बूढ़े की तरह हैं और इस दुनिया के समंदर में अपनी-अपनी मार्लिन को, अपनी-अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो ख़्वाहिशात हैं, उनकी तकमील में हम लगे हुए हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है? और बाज़-औक़ात हमें हमारा जो मकसद है, जो टारगेट है, वो मिल जाता है, बाज़-औक़ात वो मिल के छिन जाता है। लेकिन उसके ऊपर शॉक्स हमले कर देती हैं, हमें बहुत से प्रॉब्लम्स और मसाइल से गुज़र कर अपने टारगेट को अचीव करना पड़ता है। और बाज़-औक़ात टारगेट मिल जाने के बाद भी जो है ना, वो छिन जाता है और हमारे पास जो बचता है, वो दैट इज़ जस्ट लाइक अ स्केलेटन, वो हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन हमें बूढ़े की तरह जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो ऐसे ही जारी रखना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये है जी इसकी जो है वो डीप स्टडी है। ये है जी इसकी एलेगरी, ठीक है? तो ये आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, अगर आप थोड़ा-सा इसके ऊपर जो है वो गौर करें। क्लियर हो गया? जी सर। चलें जी, अब मैं इसको एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। सैंटियागो, ही इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द नॉवेल, मरकज़ी किरदार है, आप इसको प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट, सेंट्रल फिगर, हीरो, जिसको आप हीरो कहते हैं। ये इस नॉवेल का हीरो है। ही इज़ द सिवियर विक्टिम, शदीद शिकार है। लोनलीनेस, वो मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी कैरेक्टर ये लिखता है, वो तन्हाई के शिकार होते हैं। ही लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटे से झोंपड़े में रहता है। नियर द शोर, शोर कहते हैं किनारा, समंदर का साहिल जिसको बोलते हैं। ही गोज़ विदाउट फिशिंग फॉर द लास्ट 85 डेज़, 85 दिन से मछलियाँ नहीं पकड़ रहा है। बट ही डज़न्ट लूज़ हार्ट, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। ऑन द 86th डे ही कैचेस अ बिग फिश, मार्लिन, एक मार्लिन पकड़ लेता है। तकरीबन वो 18 फीट लंबी होती है, बट एट द एंड इज डिप्राइव्ड ऑफ महरूम होना, ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के समर से, फल से वो महरूम हो जाता है। बाय द क्रूअल अटैक्स ऑफ शार्क्स, जब शार्क्स उसके ऊपर, फिश के ऊपर हमले करते हैं। सेंटियागो इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये सब की अलामत है। नंबर 2 है जी मैनोलिन, ही इज अ यंग बॉय, एक नौजवान लड़का है। हु इज द प्यूपल, प्यूपल कहते हैं शागिर्द, एंड फ्रेंड ऑफ द ओल्ड मैन एट द सी, ठीक है ना? यानी ये बूढ़े का जो है ना वो समंदर पर दोस्त है। फर्स्ट 40 डेज, पहले 40 दिन ही अकम्पनीज, कंपनीज का मतलब है साथ देना। ही accompanies the old man, but after 40 days his parents shift him to another boat, उसके वालिदैन उसे एक और कश्ती में भेज देते हैं, saying that the old man is selao, कि बूढ़ा जो है ना वो बदकिस्मत है, अनलकी है, क्योंकि रोज जाता है खाली हाथ वापस आता, कुछ पकड़ तो सकता नहीं। बट ही स्टिल लव्स एंड रिस्पेक्ट्स द ओल्ड मैन, लेकिन वो बच्चा अभी भी बूढ़े की तकरीम करता है, इज्जत करता है और उसकी उसकी उससे मोहब्बत करता है। एंड हेल्प्स हिम, और उसकी मदद करता है। ही इज वेरी अटैच्ड टू द ओल्ड मैन, वो बूढ़े के साथ बड़ा मानूस है, मानूस। ही ब्रिंग्स फूड फॉर हिम, उसके लिए खाना लेकर आता है। हैज गॉसिप, उसके साथ गप लगाता है। एंड इनकरेजेस द ओल्ड मैन, और उसकी दिलजोई करता है, यानी उसका हौसले बुलंद करता है। मैनोलिन इज द सिंबल ऑफ यूथ एंड करेज, ये जवानी की अलामत, यूथ की अलामत, हिम्मत और हौसले की अलामत। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? जी सर। जी सर। मार्लिन द फिश, इट इज वेरी ह्यूज फिश, caught by the old man, जिसको बूढ़े ने पकड़ा है।
इट गिव्स वेरी टफ टाइम टू द ओल्ड मैन, बड़ा टफ टाइम देती है, यानी बूढ़े को नाखून चने चबवा देती है, ठीक है ना। इट पुल्स द ओल्ड मैन अलोंग विद हिज स्किफ, स्किफ कहते हैं स्मॉल बोट, स्मॉल बोट, कश्ती समेत उसको खींचती है। 3 days and night, 3 दिन और 3 रातों का। इट इज 18 feet long, 18 फीट लंबी है। एंड हैज पर्पल स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी, और इसके जिस्म के ऊपर अरगवानी पट्टियां बनी हुई, यानी बड़ी खूबसूरत प्यारी मछली है। एट द एंड इट इज ईटन अवे बाय द शार्क्स, आखिर में शार्क्स इसको खा जाते हैं। मार्लिन इज द सिंबल ऑफ एम्स एंड गोल्स इन लाइफ, ये हमारे जो मकासद हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं जिंदगी में, ठीक है, हमारे जो टारगेट्स हैं, ये उनकी अलामत है। शार्क्स, शार्क्स क्या है जी? इन द नॉवल शार्क्स रिप्रेजेंट द हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर, हॉस्टाइल फोर्सेस, मुखालफाना कुव्वतें, फितरत की मुखालफाना कुव्वतें नेचर की। दे अटैक द फिश वन बाय वन फर्स्ट, पहले एक एक करके हमला करती हैं। एंड इन पैक्स लेटर ऑन, और बाद में ग्रोह की शक्ल में हमला कर देती हैं। दे डिप्राइव द ओल्ड मैन ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लॉन्ग एफर्ट्स, वो बूढ़े को उसकी कोशिशों के फल से महरूम कर देती। ओल्ड मैन किल्ड सम ऑफ देम, कईयों को मार देता है। बट एज दे वर लार्ज इन नंबर्स, क्योंकि वो तादाद में ज्यादा थी, सो दे डिफीटेड द ओल्ड मैन आउटवर्डली, आउटवर्डली ज़ाहिरी। शार्क्स आर द सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी इन लाइफ, जिंदगी में प्रॉब्लम्स का, डिफिकल्टी की जो अलामत है। सी, सी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द नॉवल, यानी समंदर के अंदर, नावल के अंदर समंदर बड़ा अहम रोल जो है वो अदा करता है। हेमिंगवे हैज ट्रीटेड, ऐसे ट्रीट किया है, इस्तेमाल किया है, सी एज अ लिविंग बीइंग, ये समंदर एक लिविंग बीइंग, इट इज़ वेरी काइंड एंड प्रोवाइड्स सबसिस्टेंस टू द ह्यूमन, ये बड़ा काइंड है, और सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस लवाजमाते जिंदगी, लवाजमाते जिंदगी, माहीगीरों को ये लवाजमाते जिंदगी प्रोवाइड करता है। बट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी क्रूअल एंड हार्श, कभी कभी इसका रवैया बड़ा जालमाना हो जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स रोल कैन नॉट बी डिनाइड, इसके जो किरदार की अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। डिनाई होता है इनकार करना। सी इज अ सिंबल ऑफ वर्ल्ड, ये दुनिया की अलामत। हाँ जी, ये आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है, ये पार्ट 1 का है ये वाला, और ये जो है ये पार्ट 2 का है। ये मैं अभी आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, तो आपको मैंने अटेम्प्ट करने का तरीका बता दिया था कि किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है, और कौन सा जो लिंक, वो लिंक सबको मिल गए हैं, जो टेस्ट अपलोड लिंक है। जी सर। जी सर। तो आपको बड़े ही खूबसूरत तरीके से शीट्स जी के सर। ऊपर लिखना है। जो नए हैं वो तो नहीं करेंगे, जो जिन्होंने आज जैसे एक बच्ची उसने अभी आज क्लास ज्वाइन की, तो वो तो नहीं करेगी, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट जिन्होंने 4 लेक्चर जिनके कंप्लीट हो गए उन्होंने तो करना है। तो मार्जिन लाइन आपने लेफ्ट साइड पे लगानी है, ऊपर अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपने लिखना है, और पेज की नंबरिंग आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। तो ये बस करके फिर अच्छी सी पिक बना के, टेढ़ी मेढ़ी पिक नहीं है, कैमरा ऊपर स्ट्रेट मोबाइल रख कर, नीचे किसी फ्लैट सी जगह पे अपने पेजेस रख कर ऊपर से उसकी एक स्ट्रेट पिक्चर बनानी है, और वो फिर आपने टेस्ट अपलोड लिंक जो है उसको क्लिक करना है, वहाँ पे अपना बायोडाटा लेना है, और वो पेजेस वहाँ पे अपलोड कर दें। ब्लर पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ब्लर हुई तो फिर वो चेक करने में काफ़ी दिक्कत आती है।